तेरे रूट हेयर क्या कहना क्या चाहता तू? तो प्लांट के होंगे तेरे होंगे? तो वही तू बता रहा, तूने बोला मेरे रूट हेयर। नहीं वो इंसान नहीं है, सबकी बात कर रहा हूँ भाई मैं तो। शरारती हो तुम लोग। मार्क कराता हूँ, जो कहाँ तक मार्क किए जल्दी बताओ। थोड़ा सा तुम्हारे पास बुक नहीं है, बुक खरीदो भाई साहब जितनी जल्दी हो सका। तुम्हारा बुक कहाँ है? कहाँ से करना है? करना है, मार्क करो। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स इन द नर्वस सिस्टम इज रिफ्लेक्स। तो छोटी चेयर इधर कर ले और आपस में देखता रहे बस, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स इन नर्वस सिस्टम इज रिफ्लेक्स। BQ लिखो, BQ। हाँ, अ रिफ्लेक्स एक्शन इज वन विच वी परफॉर्म। ये ऑटोमेटिकली एकदम से छूट जाता है हमारे से, ठीक है। आगे, मूविंग आवर हैंड अवे ऑन टचिंग अ हॉट प्लेट इज एन। आगे नीचे, कफिंग यॉर्निंग, फोटो के नीचे कफिंग यॉर्निंग ब्लिंकिंग ऑफ आईज स्नीजिंग एक्सेट्रा। मार्क करो, इंपॉर्टेंट है ये। इसका होल, इसको ये निकालना है तेरे को, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा निकालना है। इसका होल स्क्वायर कर बोथ साइड, जो गिवन है ना उसका होल स्क्वायर कर। जब वो सॉल्व करना शुरू करेगा ना फिर ऐसा कुछ बन जाएगा फॉर्मूला, लेफ्ट को राइट लेके आ, फिर तेरा बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये बन जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, दिख रहा है? तो पहले यहाँ तक कर फिर आगे बढ़ते हैं। उसने शिवदास कर ली ना फटाफट जल्दी जल्दी, मैं राइड अप भी कर ले, एक बार और हो जाएगा। इसको रिवीजन तुमने पहले वो की थी ना ढंग से, फिर शिवदास करके रिवीजन किया था, इसको रिवीजन वहां से करा रहा हूँ। इसको एनसीईआरटी नहीं कराई ना, इसको आती है करना। a प्लस बी होल स्क्वायर कर तो सही। अगला, द पाथ टेकन बाय अ नर्व इम्पल्स इन अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड आर्क। BQ लिखो इसको भी। रिफ्लेक्स एक्शन का आंसर अलग है, रिफ्लेक्स आर्क का आंसर अलग है। अगर एक्शन पूछेगा तुम टचिंग अ हॉट प्लेट या कफिंग स्नीजिंग कुछ भी एक्शन बता दोगे। आर्क में तुम्हें आर्क का डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये क्या है? देवास चाकू लेके आ रहा है, तू क्या लेके आ रहा है? A reflex action is an automatic response to a, आगे भी, an example of the way in which we respond to a stimulus in our reaction is to touching a hot object very quickly and without thinking about it we pull our hand. This sort of very fast automatic response is called। अगले पेज पे आओ, डायग्राम को टिक करो, BQ मार्क करो डायग्राम को। हाँ हाँ, नहीं नीचे वाला आर्क। The reflex of this type which involve only spinal cord are called spinal। ये MCQ है, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड आता है उसको क्या बोलते हैं? स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। एक दो अभी रुक जा, एक दो लाइन छोड़ के लिखा होगा। When we lift a hot plate then along with heat the pain produced by heat is also acts as a stimulus, ठीक है। अब नीचे, those reflex action, अगले पैराग्राफ में, which involve brain। हाँ, important, वो दिमाग में, सेरिबलम वो सेरेलैक होता है। तुम मत दिया कर आंसर। आगे बढ़ू। Those reflex action which involve brain, उनको क्या बोलते हैं? तो ब्रेन के लिए ब्रेन रिफ्लेक्स नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? क्योंकि ब्रेन के 3 पार्ट्स, उसमें एक सेरिबलम है। तो सेरिबलम जो होता है ना वो थिंकिंग वाला, वो रिफ्लेक्स एक्शन निकालता है, इसलिए क्या बोलते हैं उसको? सेरिबलम। नहीं, उसमें वर्टिब्रेट्स होते हैं, अलग हड्डियां होती हैं बस। तो पार्ट हड्डी अलग होता है भाई। आगे, तो दिमाग वालों को क्या बोलते हैं? सेरिब्रल रिफ्लेक्स। और उसको क्या बोलते हैं? स्पाइनल रिफ्लेक्स। एक लाइन छोड़ के, इन डिम लाइट मिला, द प्यूपिल इज लार्ज so that more light can enter into the
and make us see properly even in आगे भी. Now when a bright light shines into our, then the pupil of our eye automatically becomes smaller. The contraction of pupil of our eye automatically in presence of bright light is example of reflex. Next page पे डायग्राम को टिक कर लो. एक ही तो है और दो एक ही है. The cerebral reflex action can be shown by drawing a reflex arc. ठीक है. आगे अगला पैराग्राफ छोड़ देना है. उसका अगला ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये पढ़ना है हमने. अभी हमने कौन सा पढ़ा था? पेरिफेरल. अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. इसके आगे फिर दो पार्ट्स होते हैं. देखो टेस्ट हो गया, आंसर आ गया. वो पहले फॉर्मूला खुलेगा, बाद में बंद हो जाएगा वो. अब ऑटोनॉमिक का मतलब मैंने बताया था, मार्क करो. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मींस सेल्फ गवर्निंग नर्वस सिस्टम. क्या मतलब होता है? ये स्टिमुलस पे डिपेंड नहीं होता. ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा. स्टिमुलस मिले तब भी, नहीं मिलेगा तब भी. स्टिमुलस पे जैसे आंखें जो है वो मतलब टीवी में आते हैं तो वो तो स्टिमुलस पे रिएक्ट करती है. अरे तो आंखें झपकना स्टिमुलस से क्या मतलब होता है? नॉर्मली हो रही है वो तो. वो अगर आईज आए तो आईज वो स्टिमुलस हुआ ना. लेकिन अगर नॉर्मल अगर आंखें झपक नहीं रहा तू बिना किसी स्टिमुलस के, वो तेरी ब्रीदिंग नहीं हो रही, रेस्पिरेशन नहीं हो रही. ठीक है, मार्क करो. दो लाइन छोड़ के लाइक ब्रीदिंग लिखा है. हार्ट बीट, डाइजेशन एंड स्वेटिंग. समझ आ गया? ब्रीदिंग के लिए स्टिमुलस चाहिए. नहीं स्टिमुलस होगा सांस लेंगे सांस नहीं लेंगे हम, ऐसा होता है. हार्ट बीट चली जा रही है, अपने सो रहे हैं तब भी, जाग रहे तब भी, भाग रहे तब भी, बैठ रहे तब भी. ठीक है. हाँ ऐसे कोई डरावना मतलब मूवीज में अगर गूगल आ जाए तो सांस ऐसे वो स्टिमुलस है, क्योंकि मूवी देख रहे हो. खुद भी सांस रोक ले रहे. मूवी देख रहे हो तब स्टिमुलस आ रहा है. लेकिन अगर मूवी नहीं देखोगे, सांस नहीं लोगे तुम, तो गूज बम्स आना स्टिमुलस होता है भाई. स्टैंडर्ड का दूं, बेसिक का दूं? अच्छा, किससे पूछूं? तेरे से पूछने के दिन गए, पूछा था अब नहीं पूछेंगे ना, बेसिक का देंगे. तब पता चल गया कोऑर्डिनेटेड ऐसे ये जिन्होंने को बोलेगा. कोऑर्डिनेट का चेक तो हो चुका है कि नहीं हुआ? हाँ आया बड़ा. ये तो दिया ना टाइम. कोशिश करियो क्वेश्चन 1 लास्ट में करियो, पहले बाकी सारा कर ले. वो थोड़ा टफ है, लगा ले 1-1.5 घंटे का होगा. 1 आवर का है, 25 मार्क्स का. 1 मुश्किल है इसलिए 1 लास्ट में कर लिए. उसके चक्कर में टाइम वेस्ट हो जाएगा. ज्यादा ही मुश्किल है. मेरे को बाद में रिलाइज हो ज्यादा मुश्किल ले दिया मैंने. किससे नहीं हुआ था. तू बात की बाकी क्वेश्चन कर ले, तेरे पर छूटेगा नहीं. ठीक है, लास्ट में फिर मैंने बैच में कराना है क्वेश्चन. ठीक है, चलो मेरी किताब का है आगे. लास्ट लाइन. द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द फंक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. ये हमारे बॉडी के अंदर के जो ऑर्गन्स है, जैसे बताओ, हार्ट, लंग्स, लिवर, किडनी वगैरह. व्हाट इज फेफड़ा? अच्छा, ब्रेन तो हाँ दिमाग हो गया. अब इसके अंदर दो चीजें आती है, वॉलंटरी, अरे भाई वॉलंटरी नर्वस सिस्टम. एक मिनट रुक, फ्लो चार्ट निकाल लो ना, देख लो. पेरिफेरल के अंदर दो थे. कौन से थे पेरिफेरल के अंदर? एक ऑटोनॉमिक था कि खुद से काम करे, एक कौन सा था? वॉलंटरी. अब इसके बाद कौन सा है हमारे पास? वॉलंटरी नर्वस सिस्टम. वॉलंटरी का मतलब होता है उसको वॉलंटरी को अपनी मर्जी से करेगा तो इसमें ये थोड़ी आएगा जो हमने पढ़ा है. उसकी मर्जी होगी, आपकी मर्जी होगी तो वो काम करेगा, आपकी मर्जी नहीं होगी तो वो काम ना. उसको स्टिमुलस की जरूरत है या स्टिमुलस की जरूरत है भी, लेकिन वो वॉलंटरीली काम करेगा. जैसे कि हाँ, तो मैं तो इनवॉलंटरी का मतलब, तो वॉलंटरी का मतलब है अपनी मर्जी से करेगा. वो अपने आप काम कर रहा है, उसको मर्जी है, उसको बताने की जरूरत नहीं है. ये हो गया इनवॉलंटरी. ऑटोनॉमिक का मतलब क्या हुआ? इनवॉलंटरी, क्योंकि वो कर ही जा रहा है, उसकी मर्जी. आपकी मर्जी होगी, हाँ आज मेरा मन नहीं है हार्ट पंप करे, ऐसे नहीं करेगा, वो करता रहेगा. लेकिन वॉलंटरी में जब आपका मन होगा तब वो काम करेगा, आपका मन नहीं होगा तो काम नहीं करेगा. मार्क करो. द वॉलंटरी नर्वस सिस्टम हेल्प्स अस टू टेक वॉलंटरी एक्शन, मतलब मर्जी से, विच आर अंडर
कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ द ब्रेन. फॉर एग्जाम्पल लिखो, बुक में लिखो. फॉर एग्जाम्पल, सपोज वी आर वॉकिंग डाउन टू स्कूल एट अ स्लो pace. After covering a distance, we look at our watch and find that we are getting late. So we start walking very, very fast. We can do this because our voluntary nervous system as follows. ये 4 पॉइंट पढ़ो जरा. हमने हमारी आंखों ने पहले क्या देखा? टाइम, घड़ी. उसमें देखा हमारे ब्रेन को क्या इंफॉर्मेशन मिली कि हम क्या हो गए हैं? लेट. ब्रेन ने एनालाइज किया इंफॉर्मेशन और डिसाइड किया कि स्कूल लेट पहुंचेंगे तो गेट बंद हो जाएगा, घर वापस जाना पड़ेगा, रिस्क हो जाएगा, तो वी शुड वॉक फास्टर. द ब्रेन सेंड्स इंस्ट्रक्शन टू वॉक फास्टर टू मसल्स ओवर लेग्स. ये मोटर न्यूरॉन्स आ गए, तो मसल्स ऑफ एक्ट अकॉर्डिंग एंड मेक अस वॉक फास्टर. तो ये रिफ्लेक्स आग बन गई पूरी की पूरी. तो इसके अंदर जो तुम रिफ्लेक्स आग बनाते आ रहे हो वो आ जाएगी सारी की सारी. सोता कैसे? ब्रेन को हमने प्रोसेस कराना सीखा है. ब्रेन वही सोच पाएगा जो उसके अंदर तुम इन्फॉर्मेशन डालते हो. ये बता चुका हूं बैच में कई बार. जो इन्फॉर्मेशन नहीं डालते या नहीं पता वो नहीं सोच पाता. एक ऐसी जगह जहां मैं गया हूं पर तू नहीं गया, मैं तेरे को बताऊंगा तो सोच भी नहीं पाएगा, पर मैं देख भी पाऊंगा. अब मैंने तेरा घर नहीं देखा, तू कुछ भी बोल, लेकिन मैंने तेरा घर बोलते दिमाग में फोटो आ गई तेरे घर की, मेरे दिमाग में तो नहीं आई क्योंकि मेरे ब्रेन ने प्रोसेस नहीं करा हुआ, तूने देखा हुआ है. तो ब्रेन के अंदर 5 सेंस ऑर्गन ने जो डाला है हम वही प्रोसेस कर सकते हैं. तभी हम बोलते हैं ना कि क्वेश्चंस ज्यादा जगह से यहाँ गाइड है, भी पढ़ लो, ये पढ़ लो, पढ़ लो, ब्रेन में सब घुसा दो बार बार जाके, लेकिन एग्जाम में है तो ब्रेन प्रोसेस कर ले कि इसका आंसर क्या हो सकता है. हाँ, तो वो ऑब्वियस पता, तभी तो रिवीजन कहते हैं उसको. क्यों बोलते हैं कि लर्न करके टेस्ट को तो रिवाइज करो और ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पढ़ो ताकि ब्रेन को एक नॉलेज मिल जाएगी और कैसा भी क्वेश्चन है प्रोसेस कर सकता है कि हाँ इसका मतलब ये हो सकता है. समझ रहा है? लेकिन फिर भी कई बार आंसर गलत हो जाता है क्योंकि ब्रेन ने अपना तुक्का मार दिया लेकिन आंसर कुछ और था. ब्रेन तुम्हारा वही आंसर बताएगा जो तुमने उसको समझाया हुआ है. अपने आप नहीं चलता ब्रेन को. हमारे हिसाब से हमने जो इन्फॉर्मेशन डाली है वो ही चलेगा. समझ रहे हो? तो इसमें एग्जाम्पल ऊपर लिखा है, देखो. सबसे ऊपर देखा है, फॉर एग्जाम्पल स्पीकिंग टू अ फ्रेंड. ये हमारी मर्जी होगी तब बात करेंगे ना हम. तो ये क्या होगा? वॉलंटरी के अंदर आएगा. राइटिंग अ लेटर, डांसिंग, साइकिलिंग, किकिंग अ फुटबॉल, स्टैंडिंग इन रूम वगैरह वगैरह. मार्क कर लिया. तो ये वॉलंटरी है और ये कौन से है? इनवॉलंटरी. ये हमारी मर्जी से, ब्रेन की मर्जी से काम करेंगे. ये ब्रेन की मर्जी से काम, इसमें ब्रेन का कोई रोल नहीं है, अपने आप काम करते रहेंगे. अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, सेंट्रल. अभी तक सबसे इंपॉर्टेंट तो वो था एक्सॉन वाला, जो नहीं, सारा कुछ इंपॉर्टेंट है. सबसे इंपॉर्टेंट तो न्यूरॉन था, वो तो आता ही आता है. सेंट्रल, अब ये ब्रेन पढ़ा रहा हूं भाई, ध्यान से समझना. सबसे खतरनाक चीज है ब्रेन का डायग्राम. डायग्राम देखो जरा. एनसीईआरटी खोलोगे ना और खतरनाक है, बहुत छोटा सा बेकार सा है. ये बना लेना, ये बढ़िया है ऑब्वियसली. और क्या करोगे? अरे एक ऐसा कर्व सा बना देना, सर्कल सा, लाइन इन्होंने बना देना, 3 पार्ट्स बना देना. स्मॉल किडनी. तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट मार्क करो. ये डायग्राम आ सकता है, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी विद लेबलिंग. अब इस डायग्राम में क्या होगा? आपको कुछ एरोज ये वाले बने आएंगे, आपको पहचानना है कौन सा पार्ट है और उस पार्ट का क्या लिखना पड़ेगा? फंक्शन. दोनों काम हो सकते हैं, बनाने को भी आ सकता है या बना बनाया आएगा. वो इसको ABCD डाल देगा, बोलेगा A क्या है, B क्या है, C क्या है, उसके फंक्शन लिखने पड़ेंगे आपको. एनी फॉर्म में आ सकता है. तो अब मार्क करेंगे पहले ब्रेन को, तो पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. तो अभी हम खाली क्या पढ़ने वाले हैं? ब्रेन. स्पाइनल कॉर्ड तो जरा सा ही है, 2 मिनट का, उसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता. अब ब्रेन, बीच का सारा जो कुछ भी मार्क नहीं करना, जाओ ब्रेन पे, ब्रेन पे, ब्रेन पे, ब्रेन पे, ब्रेन पे, ब्रेन पे. हाँ, ब्रेन के ऊपर लिख लो इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, BQ PQ सब लिख लो, सब पक्का. इतने क्वेश्चन लिखवाने के बाद भी मार्क्स आने चाहिए ना. अब जितना मैं रीड करूंगा उसको समझाऊंगा भी, उतना मार्क भी करना है. ब्रेन इज द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन द. हमारी बॉडी चलती किस हिसाब से है? ब्रेन. अगर ब्रेन डेड हो जाएगा तो हमारी बॉडी तो जिंदा रहेगी, हम जिंदा रहेंगे, बट हमारी बॉडी की सोचने समझने की ताकत क्या जाएगी? इसको पागल बोलते हैं हम, ठीक है ना, या जिसको कोमा के अंदर बोलते हैं. ब्रेन डेड होता है उसको, वो कोमा के अंदर ब्रेन काम नहीं करता, वो बंदा अपनी बॉडी के हाथ पैर भी नहीं ला सकता और जागता अपनी सोता रहता है परमानेंटली.
द ब्रेन इज लोकेटेड इनसाइड द स्कल। स्कल को हाईलाइट कर दो, ये एमसीक्यू है आपका, क्वेश्चन पूछ लो जहां पे डाउट हो ना। स्कल को हाईलाइट कर लिया, एमसीक्यू। स्कल क्या होता है? क्या होता है? खोपड़ी, मुझे होता है, वो स्केलेटन में होती है, ठीक है। स्कल के अंदर होता है। स्कल का काम क्या है? हेलमेट का काम करता है, टक्कर वक्कर हो जाएगी, स्कल टूटेगा, ब्रेन टूटेगा। इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ बोनी बॉक्स इन द स्कल कॉल्ड बीक्यू है ये। अरे बॉक्स टाइप होगा ना, मेरे को क्या पता बोनी वोनी क्या है। वो क्रेनियम, क्या नाम है इसका? स्कल के अंदर कौन है? क्रेनियम। फोटो में चेक करो, क्रेनियम दिख रहा है भाई, देख क्रेनियम दिख रहा है। हाँ, तो क्रेनियम को स्कल बोलते हैं, स्कल के अंदर वाले इनर लाइनिंग को क्रेनियम बोलते हैं बेसिकली। एक ही बात है यार, जो मर्जी कर लो। मतलब ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय बोनी बॉक्स इन द स्कल कॉल्ड, ये बीक्यू है, क्रेनियम। आगे, द ब्रेन इज सराउंडेड बाय 3 मेम्ब्रेन्स हैं, दिख रही हैं? मेनिंग्स। अभी देख बता रहा हूँ, नहीं क्रेनियम, दोनों लिख दो ना, स्कल एंड क्रेनियम, या स्कल ब्रैकेट में क्रेनियम, दोनों लिख दो, मारो गोली। 3 मेम्ब्रेन्स हैं मेनिंग्स विच हेल्प टू प्रोटेक्ट। मतलब इसकी 3 लेयर्स में, जो स्कल है ना आपका क्रेनियम, ये कितनी लेयर्स में है? 3 मेम्ब्रेन ना, समझता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, सेल मेम्ब्रेन थी, मतलब 3 तरह के सेल वॉल होगी, इसके अंदर वॉल्स होंगी, लेवल्स होंगे, वो 3 लेयर से क्या होगा? अच्छी खासी प्रोटेक्शन होगी। टाइम चुनोगे ऐसा तो हम क्या करेंगे? तो मैं मना करूं तो मैं क्या बोलूंगा? तो कल पे भाग जाती है। अगर मना करूंगा तो कल तेरा तो आएगी, इसी टाइम आएगी ना। मैंने हर एक को बोला 5:30 से लेके 7:30, बाहर से चेयर लो, बैठो। कितनी लेयर्स है मैं उसमें? 3। उन 3 लेयर्स को क्या बोलते हैं? हाँ, तो सबसे ऊपर कौन है भैया? स्कल, जिसका नाम क्या लिखेंगे? ये क्या करता है? प्रोटेक्ट। इसकी कितनी लेयर्स हैं? बताओ, क्या बोलते हैं उसको? मीनिंग्स, मेनिंग्स यार। अब द स्पेस बिटवीन मेम्ब्रेन या मेनिंग्स इज फिल्ड विद अ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये लास्ट टाइम सैंपल पेपर में आया था कि ब्रेन के अंदर कौन सा फ्लूइड है जो प्रोटेक्ट करता है। आंसर क्या है? सेरिब्रोस्पाइनल। इसको बीक्यू मार्क करो। हाँ जी, एक 1 है, एक -1 है, ठीक है। स्पाइनल फ्लूइड, गार्गी क्या काम है? मैकेनिकल शॉक से अभी रुक जाओ, वीडियो में भी नहीं समझ में आया होगा ना वो, तो बाद में। और बताओ अब, विच प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम मैकेनिकल शॉक्स। मैकेनिकल शॉक्स मतलब टक्कर वक्कर होती है ना, तो ब्रेन को टक्कर लगेगी, स्कल को, ब्रेन को उससे बचा के रखेगा फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड है वो? तो ब्रेन तक पहुंचने के लिए पहले स्कल, फिर मेनिंग्स, फिर फ्लूइड, इनकी लाशों से निकलना पड़ेगा, तब तक ब्रेन पहुंचेंगे। और ये मरते नहीं है कभी, ये बचा के रखते हैं, इसलिए हमारे ब्रेन को चोट जल्दी लगती नहीं है। पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइज फ्रॉम द ब्रेन। आज ये क्वेश्चन ये था, मॉड का मतलब क्या होता है? एक बार प्लस, एक बार माइनस। जब सिंपल तरीके से हो रखा था, इसका मतलब क्या हुआ? एक बार प्लस और एक बार ओरल। डोमेन तो इसमें -2 नहीं पुट कर सकते, बस हमें रेंज की बात में, रेंज डोमेन तो तेरी सही थी। ये आएगा, मॉड खोल दिया मैंने, एक बार प्लस एक बार माइनस, ये शॉर्टकट से हो जाएगा इस बार। इसे इसमें कोई डाउट है? अब ये ऐसे हो गया, ये कट के क्या आया? ये कट के क्या आया? इसके अलावा कोई आंसर आएगा भी नहीं। 1, -1 का सेट, सेट ब्रेसेस में, मतलब वो नहीं होगा, 1 to -1 नहीं होगा। ये था, ये टेस्ट।
शीट्स फाड़। आरुष अपने हाथों से अपनी बहन को टेस्ट दे, शुभ हाथों से। भगवान करे तेरे ऐसे मार्क्स आए उसके लिए। बम फुट जाए घर पे। एक तो गया है, दूसरा भी के साथ में। चलो एक लाइन छोड़ के अच्छा मार्क कर दो। ब्रेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। कितने रीजन हो गए इसके अब? चलो पहले रीजन की बात करते हैं। पहला क्या है? 4 मतलब FORE का मतलब क्या होता है? आगे आगे, फोरहेड। 4 ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। 4 ब्रेन सबसे आगे है, पीछे बीच में कौन सा है? मिड ब्रेन। लास्ट में कौन है? चलो अब बताओ जी, 4 ब्रेन के अंदर क्या क्या है? कंसिस्ट ऑफ मेनली सेरिब्रम है। एक सेरिब्रम भी आएगा, याद रखना दोनों अलग अलग बातें हैं। यहां पे क्या है? सेरिब्रम। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम है। 4 ब्रेन, इसको 4 ब्रेन बोलो या सेरिब्रम बोलो, बात एक ही है। इसमें मेनली सेरिब्रम ही होता है। नहीं नहीं, फिर मैम मार्क्स काट लेगी, बात एक कैसे होगी? जनरल नॉलेज में ना, इसको शौक लगेगा, देखियो बाद में। जनरल लैंग्वेज में, मैकेनिकल शॉक में। Why when you are using science, why use general language? जनरल लैंग्वेज ह्यूमैनिटीज के बच्चे यूज करेंगे ना, आप क्यों यूज करें? आप पढ़ साइंस रहे हो, परस्यू साइंस करनी है, वाई यूज जनरल लैंग्वेज? यूज टेक्निकल साइंटिफिक लैंग्वेज, है ना? आदत डालो, ठीक है ना? द 4 घर में ना मम्मी को बोला करो, आज के बाद दही नहीं बनानी, दही का फॉर्मूला बताया करो मम्मी को, विनेगर का फॉर्मूला बताया करो। यू अभी सीखना शुरू करो। है ये तो मेरे को नहीं होता, लैक्टिक एसिड होता है उसके अंदर, ये होता है। ये भी गलत बोला है, लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है। तू तो क्या फार्मर को फर्टिलाइजर देगा, उसमें दे देगा इंसेक्टिसाइड साथ में मिला के। एक ही तो बात होती है तेरे लिए। चलो द 4 ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ, मेनली इसके अंदर कौन है? सेरिब्रम। तो 4 ब्रेन सेरिब्रम एक ही बात है, मेनली इसमें यही है। फोटो दिख रही है सेरिब्रम की? 4 ब्रेन दिख रहा है, सेरिब्रम दिख रहा है। अब मिड ब्रेन डज नॉट हैव एनी फर्दर, इसके अंदर कोई डिवीजन नहीं है। हिंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 बातें। कौन कौन है इसके अंदर? पॉन्स, PONS पॉन्स। और कौन है? सेरिबेलम। भैया सेरिब्रम अलग है, सेरिबेलम अलग है, और दोनों के फंक्शंस भी आपस में क्या है? अलग। मेड्यूला। आगे, अरे द सेरिब्रम और 4 ब्रेन, देखा लिखा ब्रैकेट में, सेरिब्रम बोलो या 4 ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द, जहां से सोचते हो। जैसे बोलते हैं कल बोला, कहाँ घुटने सोचता है क्या? तो इसका सेरिब्रम कहाँ पे है? घुटने में। कल किस बात को बोलता मैंने ऐसा? मैंने कौन सी बात की थी इसने कल? कोई ऐसा क्वेश्चन बोला, मैं कहाँ सोच रहा है, घुटने सोच रहा है क्या? तो सेरिब्रम कहाँ पे होता है? सबसे आगे 4 ब्रेन में, जहां से हम क्या करते हैं? सोचते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि मार्क करो, उसको मिलता ही नहीं है, सेरिब्रम वीक है तेरा, उस पर कुछ बादाम बादाम खाया कर, सेरिब्रम कमजोर हो रहा है तेरा। तो आंखों का और ब्रेन का कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं हो रहा? सुनने का, देखने का और ब्रेन का कोऑर्डिनेशन मैच नहीं हो रहा। परसों कहां से पिट के आया था तू? कुछ हुआ था ना? कुछ हुआ था ना? पता मेरे को पता कैसे लगा? एक तो इसके हालात बड़े खराब थे। अब देख सही लग रहा है बच्चा, थोड़े से इसके बाल निकल रहे थे यहाँ से, थोड़ा पसीना लाल था, और मैंने कुछ बोला भी नहीं। मैं कहा क्या हुआ? क्या लड़ाई नहीं हुई? लड़ाई नहीं हुई। मैं कहा मैंने पूछा भी नहीं, मैं कहा हुआ क्या? क्या लड़ाई नहीं हुई? मैं कहा हुआ क्या? लड़ाई नहीं हुई। अरे मैं कहा कहाँ से? लड़ाई नहीं हुई। अरे बात नहीं सुन रहा। सैटरडे को मैं पूछ कुछ आ रहा हूँ, अगला बोल रहा है लड़ाई नहीं हुई। कि पंगे ली थे इसने? नहीं मारा, नहीं मारा, मारा मत यार, बेइज्जती कर दो। ओ, इसने तूने पीटा नहीं इसको? तूने बुलाया किसी को? अरे यार, मैं तो देखा था, बोला हालात बड़े खराब थे। ओ, तूने भी हाथ साफ किया था क्या? बहती गंगा में अभी एक लात मार लूं, चलो। आरुष ने, सबने, अकेले बच्चे के साथ?
सबने क्या सबने कुछ सबने नहीं मैं था ही नहीं इसको मैं कहता ही नहीं मैं नहीं बोला पैदल गया होगा फिर चलो आया बड़ा था चलो आगे आगे। अब थिंकिंग पार्ट कौन सा है हमारा? फोर। तो इसका कार्रवाई क्या है? सिर्फ और सिर्फ सोचना। बेटा हंसना इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछना इंपॉर्टेंट है। जो समझना है पूछ सकते हो, हेजिटेट नहीं करना, ठीक है ना? तो अगला आगे क्या लिखा? इट इज द साइट ऑफ अवर फैकल्टीज सच एज लर्निंग। किस किस से याद नहीं होता? सेरिब्रम वीक है। रीजनिंग, किस किस के रीजंस बड़े अजीब से होते हैं? सेरिब्रम वीक है। इंटेलिजेंस, वो सारे इंटेलिजेंट है हमारे। तो तू नहीं है, कोई बात नहीं, यही है इसके अगला ही लाइन, ये भी मार्क कर, ये रहा, ये लर्निंग। पर्सनैलिटी एंड मेमोरी। मेमोरी मतलब जो याद किया है वो बहुत सालों तक क्या रहेगा? याददाश्त, याद रहेगा अकॉर्डिंगली, ठीक है? तो सेरिब्रम के काम करो, या रिप्लेस करा लो सेरिब्रम, काम ही खत्म। तू भी करा ले रिप्लेस, काम ही मुक जाएगा, ठीक है? आगे मार्क करेंगे ऑल आवर थॉट्स। सेंसेशंस मतलब फील करना, सेंसिंग फील होती है ना, सेंसेशन फील होती है बॉडी को, टच को। एक्शंस एंड मूवमेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय सोचना, समझना, याद करना, इंटेलिजेंस, ब्यूटी, पर्सनैलिटी सब किस पे डिपेंड होती है? ठीक है ना? तो हमारी मेन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का रीजन कौन सा है? सेरिब्रम स्मार्ट होगा तो हम भी स्मार्ट होंगे, नहीं तो हम भी बेकार होंगे। हैं? बाय फेस नहीं बोल रहा, बाय बातों से बोल रहा हूँ। ऑब्वियसली हम जो सिखाएंगे वही सीखेगा ना वो। तो अगर हम सेरिब्रम को कई बार हम सिखाते हैं वो सीख जाता है, कई बार वो देख के भी सीख जाता है कि आसपास के माहौल में लोग किस तरह रिएक्ट करते हैं, किस तरह बात करते हैं, एटिकेट्स क्या है, मैनर्स क्या है, हम अडॉप्ट भी कर लेते हैं। तो ब्रेन हमारा देखो मेन सेंस ऑर्गन ही काम करे ना। सेरिब्रम जो मतलब नहीं, मैंने अभी बोला लर्निंग, थिंकिंग, इंटेलिजेंस। पर्सनैलिटी का मतलब शक्ल नहीं होती भाई, पर्सनैलिटी बहुत कुछ होती है। शक्ल उसका एक पार्ट होता है पर्सनैलिटी का, बट पर्सनैलिटी में बहुत कुछ आता है, बहुत ज्यादा। मैनर्स, एटिकेट, बिहेवियर, चलने का तरीका, बात करने का तरीका, समझने का तरीका, इंटरप्रेट करने का, सब कुछ पर्सनैलिटी के अंदर आता है। जज करना, समझना कि जो मैंने बोला तो क्या समझा उसको। तो कई बार मैंने कुछ और बोला, समझते कुछ और है, वो इंटरप्रेट गलत करते हैं, ठीक है ना? इशारा किसकी तरफ है? तेरी तरफ नहीं है। चलो इतना मार्क कर लिया। अगला पेज, ऑल द वॉलंटरी एक्शंस ऑफ द बॉडी। वॉलंटरी मतलब जो हम कंट्रोल करते हैं, आर कोऑर्डिनेटेड बाय द। सारा काम जो हमारी मर्जी से होता है वो किसके थ्रू होता है? जब हमारा मन करेगा तब लर्न करेंगे। एक होता है लर्न होना बंद हो गया, कौन थक गया? हम नहीं थके, हमारा शरीर थक गया। फिर 2 घंटे 1 घंटा रेस्ट लो, फिर हो जाता है लर्न, हो जाता है। अगले दिन सुबह उठ के करो, हो जाता है लर्न, शरीर में रिफ्रेश हो गया अपना, ठीक है ना? क्या हुआ? बचपन की बातें याद है, बहुत सारी सीन्स भी याद है दिमाग में, वो एग्जैक्टली सीन बन जाता है। आया था ना वो, किसके पास छपा हुआ है वो प्रिंट, स्क्रीनशॉट किसके पास है? मोबाइल में स्क्रीनशॉट बहुत देर बाद आया, पहले कहाँ पे आया था? सेरिब्रम के पास। इमीडिएटली कोई बात बोलूंगा, बचपन की याद की फोटो तुम्हारी फोटो बन जाएगी दिमाग में। तो स्क्रीनशॉट हुआ कि नहीं हुआ? वो सेव्ड है बेटा, वो फाइल डिलीट नहीं हो सकती कभी भी, लेकिन कुछ डिलीट हो चुकी हैं। देख ये ऐसे सवाल ना मैं वेट ही कर रहा था, अभी तक आया नहीं है बेटा। ब्रेन की लिमिट नहीं है, इन्फिनिटी है। नहीं, क्वेश्चन तेरा सही है, आंसर इन्फिनिटी है उसका। हर ब्रेन की अपनी अपनी क्षमता होती है। शी इज कॉलिंग यू। वो इशारे कर रही है, तेरे को बुला रही है, तू इग्नोर मार रही है उसको। कर ली? अच्छा, मैं कहा वो देखो दिखा रही कि मैं प्रेजेंट हूँ। अच्छा, वो कह रही राम से लगी पड़ी, मेरे को देखी भी नहीं रही है। चलो इको पे ध्यान दो। हाँ जी, आगे भी मार्क करेंगे। द सेरिब्रम रिसीव्स द। जो आप रिफ्लेक्स आंख में सेंसरी न्यूरॉन निकला वो कहाँ जाएगा? ब्रेन तक। ब्रेन में कहाँ जाता है? ये भाई साहब के पास, समझ रहे हैं? जो रिफ्लेक्स आंख तुमने बनाई थी, इफ रिसेप्टर से कहाँ जाएगा? सेंसरी न्यूरॉन तक। सेंसरी न्यूरॉन कहाँ लेके जाएगा? सेरिब्रम। ब्रेन जो लिखते हो वो ब्रेन का मतलब कौन सा है? फोर ब्रेन। The cerebrum receives sensory information through the receptor of the sense organ. The cerebrum interprets the information in the light of previous
एक्सपीरियंस जो तुमने खुद छापे हैं अपने ब्रेन के अंदर, एंड टेक्स अ डिसीजन विच इट थिंक्स इज, जो ब्रेन सोचता है राइट है वो डिसीजन उस हिसाब से लेता है। तो ब्रेन की जो प्रोसेसिंग की ताकत है, राइट और रॉन्ग जजमेंट, वो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड होती है। हमने उसको जो सिखाया वैसे डिसीजन लेगा, तभी तो हमारे कई बार डिसीजन गलत हो जाते हैं, क्योंकि ब्रेन ने प्रोसेस गलत कर लिया उसको। सबका आंसर यस है, एक बच्चे का, दो बच्चे का, तीन बच्चे का आंसर क्या है? नो, क्योंकि ब्रेन ने जज गलत किया या एक्सपीरियंस उसका पिछला गलत था, उसके अकॉर्डिंग उसकी पढ़ाई गलत, आंसर भी गलती आएगा ना उसका, पास्ट एक्सपीरियंस। It then sends out the instruction to the motor area so as to make voluntary muscles move to bring about the appropriate। जब मैं घड़ी देख के भागा तो सेरिब्रम ने मोटर न्यूरॉन को, मतलब मेरे मसल्स को, लेग्स के बोलो कि भागो भैया, लेट हो गए हो। अब आगे सेकेंड पार्ट, फंक्शंस ऑफ मिड ब्रेन। द मिड ब्रेन कंट्रोल्स रिफ्लेक्स मूवमेंट्स। यहां पे एक्शंस नहीं बोला, क्या चीज? रिफ्लेक्स। आगे क्या लिखा है, पढ़ो जरा। ऑफ द हेड, नेक एंड ट्रंक। तीन जगह का, कौन सा? हेड, नेक एंड ट्रंक, ठीक है। इन रिस्पॉन्स टू विजुअल एंड ऑडिटरी, ये कौन स्टिमुलाई, कौन समझाएगा मेरे को? विजुअल एंड ऑडिटरी स्टिमुलाई, सुनने वाला स्टिमुलाई, जो मैं बोल रहा हूं तो सुन रहे हो, एक ऑडिटरी जो देख रहे हो, विजुअल देख रहे हो। कई बार ऐसे किया, मतलब समझ आया। तो ये जो रिफ्लेक्स मूवमेंट है किसकी? हेड की, नेक की और ट्रंक की। मैं मुड़ गया ऐसे, वो क्या होता है? वो कौन मैनेज कर रहा है? मिड ब्रेन मैनेज कर रहा है। भैंगे? व्हाट इज भैंगे? वो भैंगे होते हैं। भैंगे का मतलब तो पता है क्या होता है? भैंगे का मतलब कुछ और होता है। भैंगे का मतलब है, हाँ, उसकी एक आंख दिखती है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे होता है, उसको भैंगा बोलते हैं। तू क्या बोल रहा है? हाथ भैंगे उठ जाएगा। आपका शरीर में प्रोसेस नहीं कर पाया, मैंने पूछना क्या था। उनकी आंखें खराब होती है भाई। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोल रहा है बार बार। चल वो दे देगी टेस्ट, तू अपने मार्क्स तो इंक्रीज कर। मैंने कोऑर्डिनेट छोड़ दिया। तो क्यों बोल रहा है? मैंने कोऑर्डिनेट कुछ भी क्यों बोल रहा है? सर वो रूडे बोलती है। अब क्या बोला उसने? सर बोला आज भी। तू भी मत बोलियो अब, ठीक है। हमारे हेड के, नेक के और ट्रंक के जो रिफ्लेक्स मूवमेंट होते हैं कि हम एकदम से गेस्चर देते हैं, हाँ समझ आया, या हैरान हो गए ये क्या हो गया, या तुम्हारे आंखें जान जाओगे किसको समझ आ रहा है किसको नहीं आ रहा। वो आंखें पढ़ना वो इसके थ्रू होता है, मिड ब्रेन के थ्रू। छोटे मोटे रिस्पॉन्स कौन दे रहा है? स्टिमुलाई के मिड ब्रेन। It also controls the reflex movement of the eye muscle। आई झपकना, आई को बड़ा करना, आई को छोटा करना, ये कौन कर रहा है? ये वाले काम। एंड चेंजेस इन प्यूपिल साइज, शेप ऑफ द आई लेंस। तो आंखों के रिफ्लेक्स मूवमेंट्स कौन कर रहा है? ये। और बाकी पूरी बॉडी के मसल्स के कौन कर रहा है? अब लास्ट, फंक्शंस ऑफ पार्ट्स ऑफ हिंड ब्रेन, पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला। फिर छुट्टी कर देंगे आपकी। पॉन्स का मतलब क्या होता है? टेक पार्ट इन रेगुलेटिंग। पॉन्स का सिर्फ एक ही काम है, क्या करना? रेस्पिरेशन। मैं अगर सांस ले पा रहा हूं तो वो कौन मैनेज कर रहा है? कभी भागता हूं तो सांस तेज हो जाती है, बैठता हूं तो सांस स्लो हो जाती है, इसको रेगुलेट कौन कर रहा है? पॉन्स। ब्रेन का भी काम तो करना है पॉन्स। यस, दैट्स व्हाई। सेरिबेलम का काम क्या है? सेरिबेलम हेल्प्स इन मेंटेनिंग पोस्टर। अरे सर बैठने का तरीका। तो पोस्टर क्यों बोला? मैं सेरिबेलम देखता है कि पोस्टर ठीक लगा है कि नहीं लगा। बोलने का तरीका गलत है। हाँ तो गलत है ना। स्पेलिंग तो आती है। तो बेटा तुम साइंस के स्टूडेंट हो, तुम साइंस वर्ड ही गलत बोलोगे तो कैसे चलेगा काम? तो इंग्लिश का वर्ड है, साइंस का आता है। डॉक्टर बनना नहीं है? नहीं। हाँ, क्या बनना है फिर? पोस्टर है? कहीं तो फोटो आ जाएगी पोस्टर में इसकी। मैं कह रहा रोमांटिस ले, पोस्टर बन जाएगा। आर्ट्स वाला। अभी मेरे से नहीं हो रही है। साइंस कौन सी हो रही है? समझ तो आती है। मार्क्स तो नहीं आ रहे। तो मार्क्स क्या होता है? समझ आना इम्पोर्टेंट होता है। बेटा अगर समझ आएगा तो ही तो मार्क्स आएंगे ना। समझाना कि यू नेगेटिव होता है, वही समझ नहीं आया तेरे को आज तक। अरे तो स्लाइड में गलती हुई थी, बाकी देखते हैं, इसका भी टेस्ट होगा एक दिन। ये चैप्टर तो लर्न में नहीं करना, आसान है। क्वेश्चन आएगा, विच
पार्ट ऑफ द ब्रेन हेल्प्स टू मेंटेन पोस्चर? तो क्या आंसर होगा? सेरिबेलम. एंड विच पार्ट हेल्प्स इन थिंकिंग, लर्निंग, इंटेलिजेंट, आईक्यू? सेरिब्रम. काम करता है वो ये वाला फोर ब्रेन और दो सारे काम कर रहे हैं भाई, ऐसी बात नहीं है. ठीक है. पोस्चर मतलब हम चलते चलते गिर जाते हैं, बैठे बैठे लग गए, पता लगा गर्दन घुमाई वापस नहीं उठ रही. ऐसा नहीं होता. ये कौन करता है? ये बैलेंस कौन मेंटेन कर रहा है? साइकिल चला रहे हैं, बैलेंस कर पा रहे हैं, स्कूटर चला रहे हैं, लेफ्ट मुड़ना गलती से राइट मुड़ गया. ऐसा नहीं होता कि लेफ्ट मुड़ने से मुड़ते ही रह गए, टक्कर मार ली हमने. सब कुछ बैलेंस होता है कि नहीं होता? कौन कर रहा है बैलेंस? ये चोट कैसे लगी है? बट अच्छा, मैंने कहा लास्ट क्लास में कुत्ते का एक्सपेरिमेंट करने को बोला, रियल में कर लिया इसने. डॉग बाग का स्टिमुलाई निकाल के आ गया. अपने कुत्ते से वो उसके क्लॉज ने कहा हो गया. वाह, वो भी खेलता था इतना. बस क्लास स्टार्ट करते 2 मिनट. हाँ हाँ आराम से, फिर डाउट भी लेते हैं कुछ समझ में आया. पॉन्स का काम रेस्पिरेशन को मैनेज करना. बस ज्यादा रेस्पायर करते, कभी कम करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसको कौन कर रहा है? रेगुलेट रेस्पिरेशन को. अगर पॉन्स गड़बड़ हो गए तो सांस लेने में दिक्कत होगी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाएंगी. जिसके पॉन्स खराब होंगे उनकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी. वन ही समझ ले. हाँ वन है. हरनेक किधर है? हाँ वो उधर. आ जाओ 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 भागो. अच्छा कहाँ पे थे हम? पोस्चर को कौन मेंटेन कर रहा है? सेरिबेलम. पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी. हम टापते हैं, जंप मारते हैं, अपने आप को संभाल लेते हैं, पर कई बार भागते भागते हम गिर भी जाते हैं. होता है कि नहीं? बैलेंस करने में दिक्कत होती है, रस्सी वगैरह पे दिक्कत होती है. तो हमारा सेरिबेलम वो वीक है. जो अपने सेरिबेलम को उस प्रैक्टिस में अच्छा कर लेते हैं, उनकी बैलेंसिंग क्या होती है? उनकी बॉडी भी क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती है, बड़ा बैलेंस कर लेती है. तेरे ऐसी क्यों आ रही है? पोस्टर से ऐसी आ रही है. चलो यस यस सही सोचा तुमने. रोड पे सोच लिया. तुम आर्मी नहीं सोच सकते कि आर्मी बंदा क्रॉल कर रहा है उसके लिए, या एडवेंचर ट्रिप पे चले गए, सोच वहीं पे जाएगी तुम्हारी. इट ऑल्सो एनेबल्स टू मेक प्रिसाइज एंड एक्यूरेट मूवमेंट. कोई एग्जांपल दो कि बिल्कुल सही एक्यूरेट मूवमेंट करता है हमारा ब्रेन. है कैचिंग का बॉल है, डार्ट पे ट्राई करते कि बुल्स आई पे जाए. लेफ्ट मुड़ना है, स्कूटर का हैंडल लेफ्ट ही मोड़ेंगे, राइट नहीं मोड़ेंगे हम. तो प्रिसाइज एंड एक्यूरेट मूवमेंट कौन करता है? कोई ऐसे बोलता है कि हाँ समझ आ गया मेरे को, ऐसे कोई नहीं बोलता, ऐसे ही बोलता है. ठीक है ना? है वॉकिंग को बैलेंस कौन करता है? कौन चलता है ऐसे, एक पैर आगे एक पैर पीछे, वॉक हो रही है मेरी पर पहुंच नहीं पा रहा मैं. ठीक है. अब सच एज वॉकिंग, डांसिंग, राइडिंग अ बाइसाइकिल, पिकिंग अप अ पेंसिल. ठीक है तेरा सेरिबेलम फर्स्ट क्लास. चलो ठीक है. आगे लास्ट क्या है? मेड्यूला. कंट्रोल्स वेरियस इनवॉल्यूंटरी एक्शन. इनवॉल्यूंटरी का मतलब क्या हुआ? ये अपने आप काम करेंगे, मतलब ऑटोमेटिक ये चलते रहेंगे, हमारे हाथ में हमारी मर्जी से कंट्रोल नहीं होते. एग्जाम्पल पढ़ो कौन सा दिया हुआ है? सच एज हार्ट बीट, ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. इजोफेगस की जो मूवमेंट होती है, पता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट? इजोफेगस विंड पाइप की मूवमेंट होती है, फूड पाइप की, सॉरी, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. तूने एनसीईआरटी से पढ़ाई की है साइंस की, लाइफ प्रोसेस की? हाँ तभी नहीं पता तेरे को. वो नहीं इतना, इसमें इतनी जगह जगह से लिखा होता है, क्या ही बच्चा याद करेगा. इसमें वो उसको डार्क करके दिखाते हैं तो वो दिमाग में स्क्रीन शॉट छप जाता है. कहाँ पे था? लेफ्ट साइड पे नीचे. इसको क्या बोलते हैं? ब्रेन का सेरिब्रम. तो हम बार बार एक चीज को देखेंगे, हमें स्क्रीन शॉट हो जाएगा ना कि ये डार्क था, ये लेफ्ट साइड पे यहाँ पे है. 5 पेपर देख लोगे, याद हो जाएगा अपने आप. तो और एलिमेंट्री कैनाल. ठीक है. मेडुला इज ऑल्सो कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्सेस सच एज स्वेलोइंग. स्वेलिंग क्या होता है? निगलना. एनगल्फ करता है वो, स्वेलो नहीं करता. एनगल्फ जकड़ लेना, स्वेलो निगलना, बहुत फर्क है. तभी तेरी हिंदी कमजोर है लग रहा है. कफिंग, जब हम खांसेंगे, खांसना हमारे कंट्रोल में है नहीं. किसके कंट्रोल में है? किसी के नहीं है, मेडुला कराता है. स्नीजिंग कैसे कंट्रोल में है? वो बहुत रेयर रोक सकते हैं भाई, बहुत रेयर आ ही जाती है वो.
आगे सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, जब खाना खाएंगे सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करते हैं, सलाइवरी एमिलेस होता है उसके अंदर, वो ऑटोमेटिक होगा। वॉमिटिंग भी कंट्रोल नहीं है भाई, आप दवाई खाए कर लो पर फिर भी नहीं होती, कई बार आनी है तो आनी है। चलो कुछ और बात करते हैं। स्नीजिंग कैसे कंट्रोल होती है? मेरे से तो नहीं होती, वो कभी कभार रेयरली किसी की प्रैक्टिस होगी हो तो होगी हो, होती कंट्रोल स्नीजिंग कैसे? कैसे मेरे को भी सिखा दो, क्या कर दो? अबे छींक आती है, नाक में कोई इरिटेशन होती है, वो तो हो ही रही है ना। तो तुम्हें प्रैक्टिस है भाई, हमारे को तो है नहीं, हम तो मार लेते छू है। हंसना कैसे कंट्रोल करोगे? हंसना लिखा भी नहीं, लाफिंग लिखा भी नहीं यहाँ पे। हंसना तो कंट्रोल, हंसना हमारी मर्जी से होगा ना, लेकिन कफिंग हमारी मर्जी से नहीं होगी, सांस लेना हमारी मर्जी से नहीं होगा। मेड्यूला, वॉमिटिंग हमारा का किसमें होगा? बैलेंस मेड्यूला के अंदर इनवॉलंटरी एक्शंस, सेरिबेलम के अंदर क्या है? पोस्चर बैलेंसिंग, इसमें रेस्पिरेशन। लुढ़क गया ये? क्लास खत्म होगी इसको लग रहा है। चलो अब आता है लास्ट टॉपिक, स्पाइनल कॉर्ड में बोर हो गया, मैं नहीं पढ़ा रहा। 1 से 1.5 क्लास का चैप्टर रह गया, 1 से 1.5 क्लास फिर खत्म हो जाएगा। आ रहा हूँ है। तूने क्या बोला था? इसके बाद क्या बोला था उसने? आर एनवायरमेंट नहीं, मेरे को लगा बारबी बोल रहा है।